नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बिहार में एक जिला है, जिस जिले का नाम है बक्सर। बक्सर में होता है, वहाँ पे गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब पता चल रहा है कि एक लोग और 2 लोग थे, 2 लोग में से 2 लोग भर्ती कराए गए थे हॉस्पिटल में। उसमें से भी जो एक व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई है। बात ये होता है कि 2 गुटों के बीच में झगड़ा होता है, गिट्टी और बालू को लेकर झगड़ा होता है, रखने को लेकर। और उसमें झगड़ा इतना बढ़ जाता है सुबह में कि वहाँ पे गोली चलने लगती है। अचानक लोग लाठी से लड़ रहे थे, बाद में कुछ लोग आते हैं बंदूक लेकर और वहाँ पे फायरिंग होती है। फायरिंग में क्या है कि फायरिंग जब होती है तो गोली लगता है 5 लोगों को। 5 में से 3 तो वहीं मर जाते हैं और 2 लोग घायल थे। दोनों में से जब दोनों को भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, तो उसमें से भी जो एक व्यक्ति बचे हुए थे वो भी मर जाते हैं। होता है कि जिनके जो झगड़ा कर रहे थे, घर में शादी पड़ा था, तो शादी के लिए ये लोग मटेरियल गिरा रहे थे और जिसको रखने को लेकर झगड़ा होता है। कुछ लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है कि वो लोग जमीनी विवाद पहले से भी चल रहा था दोनों के बीच में। कुछ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, बाद में जब गिट्टी रखा गया तो इसको लेकर झगड़ा होता है और इसमें गोली चल जाता है। बात यह है कि समाज में जो नैतिकता है मर चुका है। प्रॉब्लम है कि इस ज़माने में भी अगर कोई सुनता होगा, जो दुनिया के लोग जब सुनते होंगे हमारे देश के बारे में कि लोग किस किस बात के लिए लड़ रहे हैं, तो कितना दुनिया हंसती होगी। क्योंकि दुनिया में बंदूक रखने का इतिहास कोई नया नहीं है। अमेरिका जैसा देश है, और पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, अमेरिका विकसित देश है, वहाँ पे हर घर में बंदूक है, लेकिन आप ऐसा नहीं सुन सकते। दूसरा बात है कि लोग पुलिस का भी गलती है और लोगों का भी गलती है। लोगों की गलती है कि जो लोग ब्लैक में बंदूक रखे हो, तो पुलिस की गलती नहीं है, क्योंकि अब जब पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई किया जाएगा और आपको मारा जाएगा। दूसरी बात है कि पुलिस जो लाइसेंसी बंदूक है, सबसे बड़ी गलती सरकार की है। सरकार की गलती है कि जब जो समाज है, जो देश है, राज्य की सुरक्षा करने के लिए पुलिस रखी गई है, देश की सुरक्षा करने के लिए आर्मी है, बीएसएफ है, एसएसबी है। जब इतनी हायरार्की बनाई गई है, जब इतनी हायरार्की को मेंटेन किया गया है, तो फिर आपको लाइसेंस में बंदूक, मतलब किसी नागरिक को बंदूक देने की ज़रूरत क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और भारत सरकार को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब कर्पूरी ठाकुर सरकार में आते हैं तो कर्पूरी ठाकुर को बदनाम इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि वो हर वर्ग को बंद लाइसेंस बांटते हैं। वो लगभग एक साल में 200 के करीब लाइसेंस बांट दिए थे। इसी बात पर उनका मजाक बनाया जाता है कि कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि किसी विशेष वर्ग के पास ही बंदूक क्यों रहेगी। क्योंकि जो बंदूक है, जो असला है, आर्म्स जो होता है, हिंसा का प्रतीक होता है। और सबसे मेन बात यह है कि जब आपके लिए राज्य में पुलिस रखी गई है, राज्य में पुलिस है, केंद्र में जब आपके लिए आर्मी है, बीएसएफ, सारी इस व्यवस्थाएं जब की गई हैं, सुरक्षा का इंतजाम सब कुछ जब सरकार कर रहा है, तो सरकार आपको बंदूक क्यों देगा? सरकार बंदूक बांट क्यों रही है? सरकार के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि सरकार एक वर्ग देख के लाइसेंस देती है। जैसे अभी कोई निम्न जाति का लड़का है, कोई व्यक्ति है, गरीब है, और उसको मतलब उसको सुरक्षा का खतरा है, लेकिन उसको सरकार बंदूक नहीं दे सकती। सरकार बंदूक उसी को देती है जो आर्थिक रूप से संपन्न हो। और संपन्न कौन से जातियाँ हैं सबको पता है। और मेन फसाद का जड़ सरकार है, क्योंकि लाइसेंस दे क्यों रहे? बंदूक देना ही क्यों? जब राज्य रखा गया है सुरक्षा के लिए, जब आपके पास ज़्यादा समस्या आ जाती है तो राज्य खुद आपको पुलिस देता है। अगर आपके पास वैसी समस्या आती है तो बंदूक दे क्यों रहे हैं? जब दे रहे हैं तो सबको दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, अभी उसके 2 दिन बाद ही वहाँ पे एक बारात में कोई नेता गए थे, उनकी मार के हत्या कर दी जाती है बारात में। क्योंकि बंदूक इतना ज़्यादा देंगे तो गुस्सा आएगा, जब गुस्सा आएगा तो गुस्सा में तो अच्छा काम करता नहीं है लोग, तो कोई 2 को मार देगा, कोई 4 को मार देगा, और कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात है कि बिहार के इतिहास है, अब का इतिहास हो। पहले तो लोग कहते थे कि जंगल राज, अब जंगल राज कोई नहीं कर रहा है। जब लालू प्रसाद यादव थे तो सारे लोग कहते थे कि बिहार में जंगल राज ये होता अब नहीं लोग बोलेंगे, तो गलत बात है। दूसरी बात है कि बिहार में जो असला है, आर्म्स का जो हिस्ट्री है बहुत पुराना है। मीर कासिम बनाता है। बंगाल के जब इतिहास पढ़ते हैं तो बंगाल में मीर कासिम सबसे पहले फैक्ट्री बनवाता है बिहार में, और वहाँ से रेगुलेट करता है, बम बारूद को बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास किया जाता है। तो कोई नई बात नहीं है, फिर हमेशा से चला हुआ आ रहा है, लेकिन सरकार को इसे रेगुलेट करनी चाहिए। और बाकी कार्रवाई में भी आप क्या कर सकते हैं? जाने वाला तो चला गया, मरने वाला मर गया, उस घर में शादी थी, किसी का बाप मरा, किसी का भाई मरा, तो अब सब कुछ हो गया, 4 लोग मारे हैं। अब पुलिस कार्रवाई करेगी, पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी अलग बात है, क्योंकि पुलिसिंग सिस्टम भी कितनी बढ़िया सबको पता है। और पुलिस कार्रवाई कर भी लेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 3 साल की सज़ा होगा, किसी को 4 साल का सज़ा होगा, उसमें क्या होगा? बाकी लोगों को समझना चाहिए हम लोग छोटी छोटी बात के लिए क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि जो बालू का बात था, ज़मीन का बात था, 2 गुटों के बीच में लड़ाई होती है, अब 4 लोगों की जान चली गई। कुछ भी कर लो, जान से बढ़ के ज़मीन नहीं था, लेकिन अब सारे लोग मर गए। बाकी देखते हैं कल।